अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली उड़ान न्यूज़ में हूं आपका मेज़बान वज़ीर अहमद खान। जिनकी समझ से बाहर थी सियासत करनी, वो भी वोट लेकर तो पंचायतों के नुमाइंदे बन चुके हैं। उसी के मतलब आज हम जो बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ बलाग चसाना के सियासी व समाजी कारकुन अब्दुल रशीद साहब हैं। तो आखिरकार इनका क्या कहना है, इन्हीं से हम जानेंगे आगे वाली स्टोरी, पूरी कहानी क्या कुछ है बलाग चसाना की आरडीडी डिपार्टमेंट्स के मुतालिक, जो मरकज़ी सरकार की तरफ से पैसा दिया जा रहा है, उसको किस हिसाब से ग्राउंड लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। रशीद साहब, आपका हमारे डेली उड़ान में खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब, आपका हम खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया जनाब, आपका खैर मकदम करते हैं हम, और आपने हमारी बात यहाँ सुनने आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ माजरा है आगे का, जिन्हें सियासत में लाकर उन्हें यहाँ के नुमाइंदे चुनने के बाद उनकी कैसी कारकर्दगी जो है चल रही है ज़मीनी सतह पे, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जनाब, ये जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ख़ास करके एमजी नरेगा के तहत जो काम कर रहे हैं लोग, आज उनके कुछ जो बात हैं हम करेंगे और अपने अवाम को ये थोड़ी जानकारी देंगे। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि जो हमारी इस वीडियो को देखेंगे वो इस वीडियो को पूरी वॉच करें, पूरी देखें, और उनको भी इंशाल्लाह थोड़ी बहुत ही जानकारी आएगी और उनको पता चलेगा कि हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो आपने जैसे पूछा, ये हमारा जो ब्लॉक चसाना है, इसमें बहुत ज़्यादा धांधलियाँ जो हैं वो आप अरूज पे पहुँच चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, वो पैसा जो है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं लग रहा है। इस हवाले से हमने आज आपको बुलाया और हम अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी ये बात पहुंचे और इसका कोई मसला हल हो। क्योंकि ये जो नरेगा का सिस्टम है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है आरडीडी, इन्होंने जो पैसा सरकार की तरफ से आ रहा है नरेगा के अंडर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, वो पैसा जो है वो ग्राउंड पे नहीं लग रहा है। ना ही उस पैसे से गरीब आदमी को कोई फ़ायदा हो रहा है, बल्कि जो असर रसूख वाले लोग हैं वो इस पैसे का वही इस्तेमाल कर रहे हैं और उन लोगों को इसका फ़ायदा है। अगर हम बात करेंगे इसकी ब्लॉक चसाना की, तो ये सर आपके सामने मैं बताऊं आपको कि ये है हमारा 2018-19, इसका हमारे पास 230.66 और 2019-20 का 295.13 और 2021 का है हमारे पास 179.75। ये हमारा जो है ये टोटल बनता है 705.54। ये हमारी मटेरियल पेमेंट है। और उसके बाद जो हमारी लेबर पेमेंट है वो 1300 इसकी है, 2018-19 की है 666.51 और 19-20 की है 714.87 और 20-21 की है 1344.67। ये हमारी लेबर पेमेंट है। अब अगर इसके लिहाज से हम देखें, इसको हम अगर देखा जाए तो ये जो पेमेंट की हुई है इन्होंने, ये इलीगल पेमेंट उन लोगों के खाते में ये मटेरियल पेमेंट पड़ी हुई है जो लोग इसके मुस्तहक नहीं है, जिन लोगों को ये नहीं आ सकती थी। जो लेबर का है मसला है, लेबर में ये है कि आम जो गरीब आदमी है उसके अकाउंट खाली हैं, उसका जॉब कार्ड खाली है। असर रसूख वाले जो लोग हैं, जिन लोगों को ये सही जान पहचान या इनका कोई रिश्तेदार हो, उसी के खाते में ये जो 2726 करोड़ रुपया है, मेरे हिसाब से ये उनके खाते में पड़ा हुआ है। तो ये उसके बाद हमारी अगर हम अपनी पंचायत की अगर मैं बात करूँ, ये मैंने आपको ब्लॉक का बताया है। तो उसके बाद अच्छा रशीद साहब, ये पूरे ब्लॉक का है जो 705.54 है मटेरियल, और लेबर जो है, लेबर का जो पैसा है जिनको जॉब कार्ड होल्डर्स को जो मिला है वो 2726.5 है। ये पूरे ब्लॉक का है? ये ब्लॉक है सर, ये पूरे ब्लॉक का। अब ये जो बताया मैंने 705 करोड़ है और ये 2726 करोड़ रुपया है, ये लेबर पेमेंट है और ये मटेरियल पेमेंट है। ये ब्लॉक का है, पूरे ऑल इन ब्लॉक, ये चसाना का। तो बाकी जो पंचायत का है वो मेरी अपनी पंचायत जो है ये है 2018-19 का है 23.53। ये है मटेरियल पेमेंट। अफसर नहीं है कि हमने जिसको नहीं बताया हुआ,
लेकिन जब वो उस पर कोई कार्रवाई करते ही नहीं है, तो हमें भी इस चीज़ पे ये दुख आता है कि हो सकता है ये सारे आपस में मिले हुए, शक हमें ये पूरा आता है। अब इसकी मेरी गुजारिश ये है कि जितना भी ये पैसा इन्होंने गैर कानूनी लाया है, लगाया है, इसकी इंक्वायरी करवा के ये ग्राउंड पे चेक करा के कमेटी भेजो, और उसके बाद इसका क्या होना चाहिए, जितना भी पैसा इन्होंने ये निकाला है ये सारा पैसा रिफंड होना चाहिए। नहीं तो अगर नहीं रिफंड करेंगे ये, तो फिर हम जो जितने भी ये वेंडर हैं, इन सारे वेंडरों के खिलाफ मैं FIR लगवाऊँ। सब वेंडर जितने भी ये जाली वेंडर बनाए सब के खिलाफ FIR लगेगी। एक बात और भी हमारा आपसे सवाल रहेगा कि ये तो हो गया MG नरेगा का पैसा है, लेकिन इसके बगैर भी जैसे कि 14 एफसिन, 13 एफसिन, अब तो नाम चेंज हो चुका है 2020-21 में 15 एफसिन, क्या वो पैसा भी कहीं यूज़ हुआ, ज़मीनी सतह पे लगा या निकला ये पैसा, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी? बिल्कुल है सर, आप मेरी बात सुनो। मेरे पास कम से कम 50 पेज हैं घर में। मैंने ये कुछ चीज़ें लिख के लाई हैं, जैसे जो जेब में थी मेरे में, वही मैं बता रहा हूँ। अगर इनको प्रूफ चाहिए होगा तो मैं घर से पूरा डॉक्यूमेंट, जितने भी मेरे पास सबूत है, मैं सारा दिखा सकता हूँ। सारे सबूत मेरे पास कम से कम ऐसे जो पेज हैं 50 पेज मैंने घर में रखे हुए, मैं वो दिखा सकता हूँ इनको। 14 FC का भी है मेरे पास। 14 FC का ये देखो, ये ब्लॉक का है, टोटल कितना 14 FC 2020-21 का है। ये है 27 ये कितना यार, 27 करोड़ है। ये 27 करोड़ है। मैं आपको बताऊंगा कि ये 272 करोड़ 60 लाख 979 रुपये ये है ब्लॉक का, ये 14 FC का है। और चलो छोड़ो उस बात को, लेकिन ये है हमारी जो पंचायत है उसका है 20,58,000 जो एक्सपेंडिचर हो चुकी है, पेमेंट हो चुकी है जो। तो बाकी वाले कुछ और पंचायतें हैं जिन्हें, जैसे मान लो ये है 12,93,600 है, 7,84,000 है, उसके बाद 49,000 है, नहीं 49 लाख है, ये 49 लाख 4,90,000 है ये, ठीक है नहीं। उसके बाद कितना है 6,41,879 है, ठीक है नहीं। उसके बाद 13,72,000 है, उसके बाद 99,800 है, 99,200 है, 11,000 1,12,700 है, उसके बाद 10,09,400 है, उसके बाद 24,500 है, नहीं 2,45,000 है, उसके बाद 11,09,600 है, उसके बाद 9,80,000 है, उसके बाद 14,70,000 है, उसके बाद 11,71,100 है, उसके बाद 6,73,374 है, उसके बाद 14,21,000 है। मान लो छोड़ो ये जिसको भी है, मैंने वो डिटेल बताई आपको। अब ये टोटल बनता कितना है, कितना बनता है 27 करोड़ 60,09,79। सॉरी ये आपने गलत पढ़ा यहाँ पे, 2,72,000 हाँ 2,72,60,979 रुपये टोटल है। ये जो मैंने बताया डिटेल में लिखा है, ये टोटल इसका ये है, ये 14 FC का है। क्या आप बता सकते हैं और पंचायतों को छोड़कर जो आपकी अपनी होम पंचायत है उसमें ये पैसा जो है, ये जो निकला है एक्सपेंडिचर जो निकल चुका है, क्या ये ज़मीनी सतह पे इसका जो यूज़ हुआ है सही या कि मिस यूज़ हुआ है? ये मिस यूज़ है, ये सारा जो है उनके असर सूख वाले लोग हैं, सारे अपने लोग हैं, उनके खातों में डाले हैं। काम ये बिल्कुल ज़ीरो है। मैंने पहले आपको बता दिया कि हमारी पंचायत में बिल्कुल 10% काम नहीं हुआ, चाहे कोई भी। आपका अब इंतजामिया से क्या मैसेज रहेगा, क्या अपील रहेगी? देखो इंतजामिया से कोई क्या मैसेज करेंगे, जब जो DC लेवल से नीचे के ऑफिसर हैं वो हमारी बात को सुनते ही नहीं है। हाँ DC तक, DC साहब अगर इस पे कोई जो डिप्टी कमिश्नर रियासी है उससे मैं गुजारिश करूँ, अगर वो इस पे कोई इंक्वायरी करवाए या कोई टीम भेजे चेक करने के लिए तो वो भेज सकते हैं। बाकी उससे नीचे के जो ऑफिसर हैं उन पे हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई नहीं सुनता किसी की बात। हाँ उसके बाद बात ये, आप चलो देखेंगे अगर हमने इस चीज़ पे इसकी वेरिफिकेशन करवाने के बाद अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, हम थ्रू ऑफ विजिलेंस इंक्वायरी करवाएंगे। थ्रू ऑफ विजिलेंस इंक्वायरी करवाएंगे, उसके बाद थ्रू ऑफ विजिलेंस इंक्वायरी करवा के खुद पता चल जाएगा झूठ क्या है और सच क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी। ये थे हमारे साथ अब्दुल रशीद साहब जो बिलांग ब्लॉक चसाना के पंचायत हल्का माजरा कुंड से करते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर जो एक पेज पे लिखा हुआ था, मैं आपको साफ बता दूं, इसमें इन्होंने बताया कि 705.54 जो है मटेरियल पेमेंट हो चुकी है ब्लॉक चसाना की 26 पंचायतों की 2020-21 तक।
और 19-20 का है 20.23 और इसका है 20-21 का है 13.36। ये हमारी मटेरियल पेमेंट है। और जो ये है लेबर पेमेंट है वो 42.63 है, ये 18-19 की, 19-20 की है 52.7 और 20-21 की है 75.2। ये मेरी अपनी पंचायत की है। अब बात ये होती है कि अगर ठीक है हमें वो लेना देना नहीं है, ये मटेरियल किसी को दो खुद खाओ, हमें वो नहीं। हम ये चाहते हैं कि अगर मटेरियल ये निकाल रहे हैं मटेरियल तो कम से कम जो वो सीमेंट के और बजरी के पैसे ये निकाल रहे हैं, पत्थर के पैसे निकाल रहे हैं, वो ग्राउंड पे लगने चाहिए। अगर इलाके की तामीर और तरक्की के लिए सरकार पैसा देती है तो वो पैसा भी वहाँ इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ वो पैसा जिस जगह का आया हो। ये ना हो कि अगर हम मानते हैं, वो कहते हैं जी हमें 40% कमीशन जो है ये ऊपर तक देनी पड़ती है। ये कौन लोग कहने वाले हैं? देखो जो पंचायत के लोग हैं वो कहते हैं कि जो ये हमारी जो हम जो 40% उठा रहे हैं, ये 40% हमें ऊपर तक देना पड़ता है। पहले कह रहे थे हम MLA को देते हैं, मिनिस्टर को देते हैं, ये चीफ मिनिस्टर तक जाती है। आज 2018 के बाद आज तक कोई ये अवामी सरकार है नहीं है। अब तो ये है ना मतलब गवर्नर राज चल रहा है। तो अब ये किसको दे रहे हैं? अब तो अफसर तो कहता है मैं करप्शन नहीं करता हूं, मगर हमें इस चीज़ पे अफसोस आता है कि पहले तो ठीक है सरकार इनसे कमीशन लेती थी, आज इनसे ये कौन कमीशन ले रहा है? और वही 40% कहते हैं हम कमीशन देते हैं, वही 40% मटेरियल में भी लगाते हैं कि ये फलानी जगह हमने सरिया डलवा दिया, फलानी जगह हमारा ये सीमेंट हमने डलवाई, फलानी जगह हमने बजरी डलवाई। अब बात ये आती है कि अगर ग्राउंड लेवल पे जो काम इन्होंने करवाए हैं वहाँ ये सरिया सीमेंट जो मटेरियल इन्होंने निकाला है ये वहाँ नहीं लगा हुआ है, तो वो पैसा गया कहाँ? उन लोगों की मेरे पास लिस्ट भी है जो वेंडर इन लोगों के बने हुए हैं। मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा, बाकी चलो वो खुद देखेंगे। आज आपको आजकल पता ही है कितने लोगों ने इसके ऊपर कितना शोर शराबा लोग कर रहे हैं कि ये पैसा जो है गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो बाकी वाले हो जाएगा जो करना होगा, लेकिन आप मेरी पंचायत जो है, जिस पंचायत में मैं रहता हूँ, पंचायत माजरा कुंड, उसमें ये होता है कि उसमें जो जितने भी वेंडर लोग हैं जिनके खाते में वेंडर पेमेंट पड़ी हुई है, वो कोई आदमी है रेडीमेड की दुकान वाला, कोई है इसका किराने की दुकान वाला, कोई बिल्कुल कोई काम नहीं करता, वो वेंडर बनाया जी, वेंडर है, उनसे हम ये सीमेंट और सरिया खरीदते हैं। बड़ी हैरानगी की बात होती है कि अगर एक कपड़े बेचने वाला अगर सीमेंट और इसका सरिया सप्लाई करेगा तो ये तो खुद बखुद या तो हम पागल है या फिर वो लोग पागल है। नई चीज देखने को मिल रही है कि एक जो रेडीमेड की दुकान या करियाने की दुकान से भी पत्थर और बजरी मिल रहा है। ये इसी चीज से अब तो ये घोटाला तो सामने इसी चीज से आया ना। हमें भी देखो, ये हमें बता दो कि हमें बिल्कुल ये बंदा हमें ये दे रहा है, हमें भी पता चले कि भाई वाकई ये इसके पास सीमेंट है, सरिया है, ये बेच रहा है। जब एक बंदा अगर ये किराने की दुकान है, उसकी दुकान से चावल आटा मिलेगा कि उसकी दुकान से सीमेंट और सरिया थोड़ा मिलता है? तो उसमें ये देखो, दूसरी बात ये है, ये जिस वार्ड के अंदर मैं रहता हूँ, वार्ड नंबर 2 अंदरोच, उस वार्ड का एक है क्रेट वर्क सीरियल नंबर 3 वार्ड नंबर 2, ठीक है नहीं, और ये बिल नंबर है 150। उसमें क्या है जनाब, ये है क्रेट वर्क। आप जानते हो क्रेट वर्क, सब लोग जानते हैं क्रेट वर्क क्या होता है। क्रेट लगाते हैं पत्थर के, वो एक जंगला होता है क्रेट का, उसमें पत्थर बांधते हैं तो क्रेट वर्क बन गया। उसमें क्या होता है, सीमेंट 50 बैग 26,500 रुपया, किसमें? क्रेट में। दूसरा है उसके बाद ये है लवर अंदरोच, वही क्रेट वर्क है, इसका है 505, बिल नंबर 505 है, ठीक है नहीं। इसमें कितना है, 100 बैग सीमेंट लगाया हुआ है, कितना? 53,000। ये पागल बनाने वाली बात है ना। क्रेट, अब काम है क्रेट वर्क का तो डाल दी सीमेंट। क्या जमीनी सतह पे है? मैं कहता हूँ क्रेट वर्क में सीमेंट लगती नहीं है। क्रेट भी है जमीनी सतह पे है कहाँ है यार? देखो मेरी बात सुनो, एक रोड है जामा मस्जिद टू बंजरा, उसमें इन्होंने रेड स्टोन लगाया। ये देखो मेरी बात सुनो, ये रेड स्टोन है, रेड स्टोन लगा हुआ। रेड स्टोन मुझे खास पता नहीं रेड स्टोन होता क्या है, मैं तो जानता नहीं, पता नहीं किस पत्थर को बोलते हैं रेड स्टोन। ये इन्होंने लगाया 10 गाड़ियाँ 74,000 की, 10 गाड़ियाँ रेड स्टोन की लगाई हैं, ये 74,000 की है। अब पता नहीं वो रेड स्टोन होता क्या है, मुझे जानकारी नहीं है होता कौन सा पत्थर है वो, लेकिन वो रोड ही नहीं बनी हुई। जिस रोड में इन्होंने 10 गाड़ियाँ रेड स्टोन की लगाई हैं वो रोड ही नहीं है मौजूद। आओ कोई भी आओ, मैं कहता हूँ इस पर कमेटी बननी चाहिए, थ्रो ऑफ कोर्ट, इसकी इंक्वायरी कराओ। अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम ये इलाके के अंदर ये काम नहीं हुए हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम तैयार हैं। अगर ये ग्राउंड लेवल पे काम है नहीं तो ये लिख के कागजों पत्रों में ये फलानी जगह टाइल लगी है, फलानी जगह सीमेंट लगाया है, फलानी जगह हमने बजरी डाली है क्रेशर की, फलानी जगह गारंटी बोल्डर डाले हुए हैं, उसकी तहकीकात करो। अगर वो नहीं लगे हो तो इन लोगों से ये पैसा रिफंड होना चाहिए। क्या इस सिलसिले में आपने कभी जो कंसर्न ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से उससे कभी बात की? देखो सर, 2017 से लेके आज तक 4 वीडियो ट्रांसफर हो चुके हैं चसाना ब्लॉक से।
वो कोई वीडियो नहीं है। जो टिल डेट चल रही है, इसके बाद जो लेबर पेमेंट हुई है जॉब कार्ड होल्डर्स की, वो हुई है 2726.5, ये पूरे ब्लॉक की है। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 14 एफसिन हो या 13 एफसिन हो, क्योंकि 2020-21 का जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो 14 एफसिन का इन्होंने लिखा है। साल 2020-21 2,72,60,979 रुपये निकले हैं। उसमें इन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि अपनी पंचायत की जब इन्होंने बात की, जिस पंचायत से ये बिलोंग करते हैं, इनका कहना है कि वहाँ पर हंसी की भी बात आती है, किस पे बात करें, लेकिन मस्जिद के नाम पे, गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, कोई भी इबादत गाह हो, उसमें तो लोग घर से मजदूरी मजदूरी करने के बाद वो उन घरों के लिए, उन इबादत गाहों के लिए पैसा देते हैं, उनकी तामीर और तरक्की के लिए, उनको तामीर करने के लिए। तो अफसोस की बात है कि वहीं पर एक और भी डिपार्टमेंट है, वहीं पर आज के जो सियासी नुमाइंदे हैं वो उन्हीं के नाम से पैसा निकालकर अपना पेट भरने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे इन्होंने बोला टाइल वर्क, क्रेट वर्क, जहाँ पे जंगला लगाया जाता है वहाँ पे सीमेंट भी लगाई गई है, लेकिन इनके कहने के मुताबिक जो कुछ हुआ वो सिर्फ कागज़ों तक महदूद रहा। ग्राउंड लेवल पर जो है वो ज़ीरो के बराबर है, ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा कि हमने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो हैं, जो इससे पहले भी रह चुके हैं, 4 की ट्रांसफ़र हो चुकी है, उनसे भी हमने कई बार गुजारिश की कि कम से कम ज़मीनी सतह पे किसी टीम को भेजा जाए या खुद विज़िट करके वो इन चीज़ों को देखें कि क्या जो सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है गरीब जनता तक कि तामीर और तरक्की के लिए, उसको कहाँ कहाँ पर लगाया जा रहा है, किस किस जगह में उसे यूज़ किया जा रहा है, क्या वो सिर्फ कागज़ों तक महदूद है या ज़मीनी सतह पे भी कहीं नज़र आएगा। इनके कहने के मुताबिक ज़मीनी सतह पे तो कुछ है नहीं, ज़मीनी सतह की रिपोर्ट जो है वो ज़ीरो है, लेकिन कागज़ों में पूरा महदूद है, वहाँ पे पूरा है। सीमेंट कितना है, कहीं इन्होंने बोला कौन सा पत्थर लगाया गया है, मुझे नहीं लगता कि 30 से 35, 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर वो पत्थर कहीं दिखाई देगा, लेकिन जिस पंचायत की ये बात करते हैं उसके इर्द गिर्द जो कुछ पंचायतें हैं वहाँ पे उन पत्थरों का मिलना नामुमकिन है, क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं जिनमें पत्थर है ही नहीं। वो अपने कच्चे मकान की तामीर करने के लिए बड़ी परेशान हैं, लेकिन वहीं पे वो बोल्डर जो सामने आ रहे हैं, जो आज कागज़ों तक महदूद हैं, वो कभी देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो इस महकमे में लोग काम कर रहे हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि कम से कम ज़मीनी सतह पे जो आपकी वसादत से जिनको यहाँ तैनात किया गया है, वो इस तरफ इस पैसे का मिसयूज़ ना करें, बल्कि ज़मीनी सतह पे उसको लगाया जाए जिसका फ़ायदा गरीब आवाम को मिले। हमारी भी इंतज़ामिया से अपील रहेगी कि कम से कम जो हर तरफ से आवाज़ उठ रही है इस गवर्नमेंट ख़जाने के पैसे का, उसकी तरफ ख़ास तवज्जो दें, इन चीज़ों को देखा जाए। जो गरीब तक जिसका फ़ायदा जिस स्कीमों का नहीं मिल रहा है, इस आवाम को, गरीब आवाम को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, बल्कि इन्हें या इनके गरीब जनता के नाम पे पैसे को अनलीगल तौर पर कागज़ों तक ही महदूद न रखें, उसको ज़मीनी सतह पे लगाएं। हमारी अपील रहेगी कि उम्मीद हम भी करते हैं कि अगर इंतज़ामिया इस वीडियो को देखेगी तो इसकी तरफ वो ख़ास तवज्जो करेंगे। आप देखते रहें शमशेर खान कैमरामैन के साथ। वज़ीर अहमद खान अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।